तो मैंने कहा कि स्टूडेंट का ग्रेड जो है वो अच्छा है, बुरा है, इस बारे में बात कर रहा था, ताकि आपको फीचर्स के बारे में पता हो जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं। सम टाइम बहुत सारे लोगों को पता भी होता है, सम टाइम कुछ लोगों को नहीं पता होता है, वो स्टिल एंड तक कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो उस चीज़ को हम क्लेरिफ़ाई करना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई ये है कि स्टूडेंट है और उसका फीचर मेज़र कर रहे हैं कि वो किसके बेसिस पे कैटेगराइज़ होगा कि वो अच्छा है, बुरा है। तो आपने कहा कि भई अगर उसको हमने ये एसएनओ है, ठीक है? और अगर हमने उसको सिर्फ़ एक एट्रिब्यूट पे ही कैटेगराइज़ कर दिया, यानी एसएनओ का मतलब है स्टूडेंट नंबर 1 और ये स्टूडेंट का जो है वो ग्रेड है, ठीक है? और ग्रेड के बाद ये स्टूडेंट की यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कि वो अच्छा है, बुरा है, जो भी है। तो आपने कहा भाई ग्रेड उसका यानी ग्रेड से मेरा नंबर उसके 3.1 है, तो उसको हमने कह दी कि इस टाइप का स्टूडेंट है, उसका अगर 3.5 है तो ये इस टाइप का स्टूडेंट है, अगर उसका 3.9 है तो वो इस टाइप का स्टूडेंट है, अगर वो 2.9 लेके बैठा है तो ये इस टाइप का स्टूडेंट है। तो ये इसके सीक्वेंस नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये इसके सीक्वेंस नंबर चल रहे हैं और ये स्टूडेंट चल रहे हैं। अब आप ज़रा देखें कि ये टारगेट क्लास है। ये टारगेट क्लास है हमारे पास और टारगेट क्लास ये बता रही है कि स्टूडेंट कैसा है। हमने यहाँ वर्डिंग में लिख दिया है या जिस तरह भी लिख दिया है, कोई नंबर दे दिया। लेकिन किसके बेसिस पे डिसीजन हो रहा है? डिसीजन इसके बेसिस पे हो रहा है कि उसका ग्रेड कितना था, सीजीपीए कितना था। तो इस वक़्त उसके पास सिर्फ़ एक ही एट्रिब्यूट है जिसकी वजह से हम उसको मेज़र करते हैं। इस एक एट्रिब्यूट को अगर मैं ग्राफ़िकल प्लॉट करूँ, इस डेटा को तो बआसानी कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि ये ग्रेड वाला कॉलम है और ये इसकी प्रॉपर्टी वाला कॉलम है और उस बेसिस पे डेटा कलेक्ट हो जाएगा। यानी ग्रेड अगर 3.5 है तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ रही है। ग्रेड अगर 1 है, 3.5 है तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ रही है। अगर 2.9 है, इस तरह से डिफरेंट किस्म का रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा। ये डेटा आपको मिल जाएगा। तो ये डेटा जो मिल रहा है, ये बआसानी हमारे पास क्योंकि सिंगल डायमेंशनल था, तो आपने उसको 2 डायमेंशनल में ड्रॉ कर दिया। 2 डायमेंशनल में इसलिए ड्रॉ कर दिया, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था ये बात, कि एक डायमेंशन में तो आपके एट्रिब्यूट्स होते हैं, जिसको आप एट्रिब्यूट्स कहते हैं, मैं एटीटी लिख देता हूँ एट्रिब्यूट्स और एक में आप उसके करस्पॉन्डिंगली टारगेट क्लास लिखते हैं, जो हमारे अपनी नॉर्मल मैथमेटिक्स के अंदर भी ऐसा ही होता रहा, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई, तो वाई टारगेट क्लास होती थी और एक्स जो है वो वेरिएबल होता था। लेकिन जहाँ 2 वेरिएबल इस्तेमाल हो जाए एक्स और ज़ी तो फिर मुश्किल हो जाती थी। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स नहीं है, वह यहाँ पे वेरिएबल भी एक ही है, टारगेट क्लास एक है, सॉरी टारगेट क्लास एक ये वाली है और आपके पास उसके उसको बयान करने के लिए एट्रीब्यूट एक ही। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्लेम करे कि सर ऐसा भी तो है कि जिस वक़्त वो एग्ज़ाम देने गया हो, उसके हालात ठीक ना हो, कुछ मसाइल हों, तो प्रोबब्ली ये हो सकता है कि आप कहें कि इसको किसी और तरीके से भी मेज़र करें, तो हम कह देते हैं ठीक है, इसके 3 एट्रिब्यूट्स हैं। मैं अज़्यूम कर लेता हूँ कि उसकी 3 एट्रिब्यूट्स में एक तो ग्रेड है, ठीक है? एक ग्रेड हो गया। दूसरा जो है उसकी मैथ की एबिलिटी कितनी है जो वो रन टाइम पे सॉल्व करता है। यानी मैं इसको कोई प्रॉब्लम देता हूँ तो वो कितने अच्छे तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है? और उसकी जो है वो आईक्यू लेवल कैसा है। ये 3-4 चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी। उसके बेसिस पे हमने ग्रेडिंग कर दी। इनके अपने मार्क्स हैं, उसके बेसिस पे हमने क्या इसको इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी। अब जब हम ये कहेंगे कि इसकी जो प्रॉपर्टी है यानी इसको डिफाइन करने के लिए क्योंकि सारा गेम मशीन लर्निंग का डेटा के ऊपर है तो डेटा तो हमें समझना है। तो अब आपके पास स्टूडेंट नंबर 1 है तो इसके ये सारे के सारे जो हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। यानी इसकी प्रॉपर्टी से मुराद है इसकी एट्रिब्यूट्स हैं। उस एट्रिब्यूट की बेसिस पे ये प्रॉपर्टी डिफाइन हुई, मैंने शायद लास्ट क्लास में आपको शो भी किया था और इस तरह से ये इसकी एट्रिब्यूट्स यहाँ शो हो गई। अब मैं कहूँ कि इसको ग्राफिकली प्रेज़ेंट कर दो तो मेरे लिए क्वाइट डिफ़िकल्ट होगा कि मैं इसको ग्राफिकली प्रेज़ेंट करूँ। क्यों? क्योंकि मैं वाई एक्सेस पे तो इसकी टारगेट क्लास रख लूँगा जो प्रॉपर्टी के नाम से, यानी इस स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ के। अब सवाल ये है कि 3 एट्रिब्यूट जो मेरे पास ये दिए हुए हैं इनको कहाँ ड्रॉ करूँगा? हो सकता है एक को यहाँ ड्रॉ करूँ, एक को यहाँ ड्रॉ करूँ, एक को यहाँ ड्रॉ करूँ, जैसे भी है। और आपको पता है ये बात भी कि सारे एक्सेस जो है एक-दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होना भी ज़रूरी है। तो ये मुझे कुछ इस तरह से डायमेंशन ड्रॉ करनी पड़ेगी। वी कैन नॉट बेसिकली ड्रॉ द डायमेंशन। अच्छा ड्रॉ कर भी लें डायमेंशन, मैं एक मिसाल देता हूँ। तो उस डायमेंशन के अंदर पॉइंट्स को नहीं ड्रॉ कर सकते। जैसे आपका कमरा है ना कमरा, तो कमरे में आपके पास 3 डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट।
किसी अब मैं जिस पॉइंट पे बैठा हूँ, मैं जिस जगह बैठा हूँ, यानी आप जिस जगह पे हो, वो भी एक पॉइंट है। हम उसको स्क्रीन 2 डायमेंशन पे 3 डायमेंशन को शो नहीं कर सकते। हमारी स्क्रीन जो है वो 2 डायमेंशन है, तो हम उसको 3 डायमेंशन शो नहीं कर। इस वजह से इस डेटा के ऊपर प्रेज़ेंटेशन इज़ अ क्वाइट डिफिकल्ट टास्क कि मैं कहूँ कि हाँ, इसको किस तरह प्रे इस आसानी के लिए हम सिर्फ़ सिंगल एट्रिब्यूट पे काम करते हैं और कहते हैं कि सिंगल काम करते हैं, लेकिन वर्किंग कर रहे होते हैं सिंगल एट्रिब्यूट पे, लेकिन ज़हन में ये होता है कि जैसे सिंगल एट्रिब्यूट पे काम होगा, वैसे ही सारा का सारा काम जो है वो मल्टी एट्रिब्यूट पे भी हो रहा होगा। तो इसलिए शो करने के लिए हम सहारा लेते हैं सिंगल एट्रिब्यूट। ये बात हमने लास्ट क्लास में बताई थी क्योंकि इम्पोर्टेंट बात है, स्टूडेंट आखिर तक फँसा रहता है कि ये एट्रिब्यूट और डायमेंशन का क्या रिलेशन है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट। अब ये ना सोचें कि हम सिंगल एट्रिब्यूट पे काम कर रहे हैं तो मल्टी एट्रिब्यूट कैसे होगा, मैं आपको बता देता हूँ। कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक सिंगल एट्रिब्यूट बेस डेटा हमने पिक कर लिया है। ये इसकी टारगेट क्लास है और ये इसका एट्रिब्यूट नंबर 1 है। इसका कोई डेटा यहाँ मौजूद है, वो ये रहा। अब सवाल क्या रेज़ होता है? सवाल ये रेज़ होता है कि अगर आपके पास ये सिंगल एट्रिब्यूट डेटा है और ये आपके पास सपोज़ कर लेते हैं एट्रिब्यूट है और ये टारगेट क्लास है यहाँ पे। तो ये डेटा आपके सॉरी यहाँ पे बना देते हैं। ये डेटा आपके पास जो है एग्ज़िस्ट करता है इस तरह से। अब ये डेटा जो एग्ज़िस्ट कर रहा है, इसके ये कोई गिवन डेटा है, गिवन डेटा। ये जो डेटा गया, एक एट्रिब्यूट थे उसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं। दिस इज़ नॉट अ डिफरेंट डेटा, एक ही एट्रिब्यूट के डिफरेंट पॉइंट्स हैं और ये कहता है कि इसकी वैल्यू ये होगी तो उसके टारगेट क्लास ये। तो वैल्यू ये है तो टारगेट क्लास ये है, वैल्यू ये है तो टारगेट क्लास ये। इस तरह से इसके अंदर ये दिया। अब सवाल क्या है कि मैं इसमें मिसिंग एलिमेंट या फ्यूचर प्रेडिक्शन निकालना चाहता हूँ। जैसे आपके पास सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग के दरमियान एक रिलेशनशिप का डेटा अगर पिछले 20 सालों का मौजूद है, तो आप बता सकते हैं कि अगले 5 सालों में क्या होने जा रहा है। लेकिन उसको बताने के लिए आपने जो पिछले डेटा दिया हुआ है, जो ऑलरेडी गिवन है, ये सारा डेटा कोई डिफरेंट एट्रिब्यूट का नहीं, एक ही एट्रिब्यूट का डेटा। तो आप कहेंगे अच्छा मैं यहाँ पे कोई डेटा प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ, इस जगह पे। तो अब इस जगह पे डेटा प्रेडिक्ट कैसे होगा, सवाल एक ही। या चलो मैं कह देता हूँ कि इस जगह पे मिसिंग एलिमेंट निकालना है, जो डेटा के बीच में ही है। तो ये दोनों कैसे निकलेंगे? प्रिडिक्शन ऑफ द डेटा। तो प्रिडिक्शन ऑफ द डेटा यानी इसके ऊपर यहाँ पर जो रिजल्ट है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए इज़ अ क्वाइट डिफिकल्ट टास्क कि हम कोई ऐसा मेथड पिक करें, जिससे हमें ये रिजल्ट जो है मालूम हो जाए। तो इसके लिए हमें कई मेथड एक्सिस्ट करते हैं, कि हम अपने डेटा की प्रिडिक्शन कर सकें। चाहे वो आउटसाइड द डेटा हो, चाहे वो इनसाइड द डेटा। डेटा अभी फिल है। तो इसके लिए कई मेथड इस्तेमाल किए जा सकते हैं और हमने अपनी न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में इंटरपोलेशन के नाम से इसको पढ़ा भी। लेकिन इंटरपोलेशन जो है वो सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड किया हुआ था, सेकंड और थर्ड ऑर्डर के ऊपर वो बहुत कॉस्टली हो जाता था। तो मशीन लर्निंग का सहारा लिया गया। जो डेटा दिया हुआ है, इसको ट्रेन कर लेंगे हम। अब ट्रेनिंग कैसे करेंगे, तो मैंने आपको लास्ट क्लास ये सब रिवीजन कर रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट अभी यहाँ मौजूद है 32, हमने कोई नई चीज़ नहीं पढ़ी, अब पढ़ने जा रहे हैं थोड़ी देर बाद। तो हमने कहा था कि भाई देखो होगा ये कि आपके पास एक डेटा सेट होगा, ये ट्रेनिंग डेटा है। ट्रेनिंग डेटा आप लेंगे टीडी ट्रेनिंग डेटा, इसको आप भेज देंगे। ये ट्रेनिंग डेटा क्या है? यही डेटा है जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला। अब ये मल्टी डायमेंशनल भी हो सकता है, सिंगल डायमेंशनल भी हो सकता है। आप इसको भेज देंगे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम के साथ, मशीन लर्निंग के एल्गो के पास आप इसको भेज देंगे। मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम क्या करेगा? इन डेटा को पिक करेगा और पिक करने के बाद एक मॉडल बना के आपको तैयार कर देगा। एक मॉडल आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा। मॉडल जो है वो क्या है? मॉडल ये है कि ये एक रेडी मॉडल है, जो किसी भी टेस्ट डेटा का इंतज़ार करेगा कि आप टेस्ट डेटा जो है इसको दें, तो ये आपको प्रिडिक्शन करके दे देगा। अब लेकिन टेस्ट डेटा इसी कैटेगरी का होना चाहिए जिस कैटेगरी का ट्रेनिंग डेटा था। टीआर डेटा जो था, जिस कैटेगरी का टीआर डेटा है, ट्रेनिंग डेटा उसी कैटेगरी का। ऐसा ना हो कि आपने ट्रेनिंग की हो किसी हाउस प्राइस प्रिडिक्शन की और आप उससे मालूम करना चाह रहे हो वेदर की फोरकास्टिंग, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो डेटा आपके पास ट्रेन के लिए इस्तेमाल हो, वही डेटा टेस्ट में होना चाहिए। तो ये इसके लिए आउटपुट जो है वो आपको बता सकता है कि ये किस टाइप का आपका आउटपुट है। ये जो मॉडल का सारा सिस्टम है, ये कैसे बनता है मशीन लर्निंग में, ये हम इसकी मैथमेटिक्स सीखने जा रहे हैं। तो इसके लिए पहला मेथड हमने क्योंकि रिग्रेशन टाइप प्रॉब्लम हम पढ़ रहे हैं अभी, इस वक़्त हमारा टारगेट है रिग्रेशन टाइप प्रॉब्लम कि कंटीन्यूअस होगा। तो उसके लिए हमने जो मेथड अडॉप्ट किया है, वो है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन का मॉडल हम बनाने जा रहे हैं कि मैं ये जो मॉडल बना रहे हूँ ना, ये लीनियर रिग्रेशन डायग्राम के हिसाब से कैसा होता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, बेस्ट लाइन, ये बता चुका हूँ मैं। ये एक स्ट्रेट बेस्ट लाइन होगी,
जो इस डेटा के पास से गुजारी जाएगी, और वो इस तरह, मैं जुमला क्योंकि पूरा इसलिए बोल दे रहा हूँ कि आपको ये बताया जा चुका है कि ये एक ऐसी बेस्ट लाइन होगी कि ये जो आपकी लाइन है इसको हम हाइपोथेसिस लाइन कहते हैं, क्योंकि ये तो आपके पिछले डेटा को देख के मॉडल बनाया गया है ना, ये रहा, एक्चुअल तो नहीं है। ये एक इसको देख के एक लाइन ड्रॉ की गई जिसको हम हाइपोथेसिस लाइन कहते हैं। हाइपोथेसिस लाइन का मतलब ये है कि ये आपकी असम्पशन है प्रीवियस डेटा को देखते हुए। इसमें बहुत सारे एरर एग्जिस्ट करते हैं। वो एरर क्या हैं? वो एरर ये हैं भाई कि उन एरर का ताल्लुक कुछ इस तरह से है कि मिसाल के तौर पे ये जो डेटा है, ये वाला डेटा, इसकी वैल्यू इस पोज़ीशन पे, इस पॉइंट पे, जो ये पॉइंट नज़र आ रहा है, इस पॉइंट पे एक्चुअल वैल्यू इसकी ये है। ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है। ये हमने लास्ट क्लास में भी इसी तरह डायग्राम से, लेकिन हाइपोथेसिस कह रहा है कि इसकी वैल्यू मेरे से ये कैलकुलेट होगी। तो थोड़ा बहुत एरर तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन देखें इसमें थोड़ा एरर ज़्यादा है, तो इसमें एरर थोड़ा कम है कि ये बिल्कुल हाइपोथेसिस की, तो इसलिए कहीं पे एरर थोड़ा ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा। इसके साथ भी एरर थोड़ा कम है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू इस पॉइंट पे ये है, और हाइपोथेसिस कह रहा है मेरे से लोगे तो ये वैल्यू आएगी। तो इतना थोड़ा बहुत फ़र्क जो है वो आपके हाइपोथेसिस में आएगा, एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहुत बेहतर रिज़ल्ट जो है वो ये प्रोड्यूस कर देता है, हाइपोथेसिस। अब सवाल ये होता है कि आपके हाइपोथेसिस और जो एक्चुअल डेटा था इनके दरमियान का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस वही है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो लिहाजा हम कहते हैं कि यहाँ से जो वाई एक्सिस के पैरेलल होते हुए इसको टच करती है, ये हमारे सारे के सारे एरर है हाइपोथेसिस के साथ एक्चुअल डेटा का। इस बात को समझने की कोशिश करना डायग्राम से। ये जो ग्रीन लाइनें ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सारे के सारे एरर हैं। एरर क्या है कि एक्चुअल से है, एक्चुअल का मतलब है जो इसकी एक्चुअल टारगेट वैल्यू थी वाई, ये सारे की सारी टारगेट वैल्यू थी वाई, और ये आपका हाइपोथेसिस है। तो इसका मतलब है कि एक एट्रीब्यूट में कई टारगेट वैल्यू कई कई पॉइंट्स होते हैं। उन सारे पॉइंट को अलग-अलग तो नहीं लिखा जाता, एक नोटेशन वाइज़ लिख देते हैं। तो हम कहते हैं कि हाइपोथेसिस के पॉइंट्स, हाइपोथेसिस से हासिल होने वाले पॉइंट्स, ठीक है? तो किसी भी पॉइंट पे हाइपोथेसिस से जो पॉइंट हासिल हो रहा है और उस पे एक्चुअल, एक्चुअल को हमने नॉर्मली वाई से प्रेज़ेंट किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइपोथेसिस से हासिल होने वाला रिज़ल्ट, अभी हमने हाइपोथेसिस को डिस्कस नहीं किया, बताता हूँ। हाइपोथेसिस से हासिल होने वाला रिजल्ट आपके वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कितना डिफरेंस रखता है, ये हमारे पास मैटर करता है कि आपका हाइपोथेसिस कितना बेहतर होगा। हाइपोथेसिस बेहतर कब होगा, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो डिफरेंस होना चाहिए, ये जो डिफरेंस आपके पास आ रहा है, ये डिफरेंस अब देखिए, हाइपोथेसिस से कैलकुलेटेड वैल्यू किसी भी पॉइंट पे हाइपोथेसिस से कैलकुलेट होने वाली वैल्यू एक्चुअल के साथ सब्ट्रैक्ट करें तो डिफरेंस आ जाएगा, और सबके साथ करें तो समीशन लग जाएगा। तो सारे पॉइंट से अगर कर लिया जाए डिफरेंस, समीशन का मतलब क्या है कि उस एट्रीब्यूट में जितने पॉइंट्स हैं उन सबका डिफरेंस निकाल के सम कर लिए जाए, तो कुछ नेगेटिव आ जाएंगे, कुछ पॉजिटिव आ जाएंगे, तो हम कह देंगे नेगेटिव को हटाने के लिए स्क्वायर लगा देते हैं। तो और भी बहुत सारे रीज़न, लेकिन अभी जो मेजर रीज़न है, जो बेसिक रीज़न है, वो यही है कि हम नेगेटिव हटाने के लिए स्क्वायर लगाते हैं। तो अब आपने कहा कि ये जो डिफरेंस आएगा और इस डिफरेंस को जब स्क्वायर करेंगे, तो आपकी हाइपोथेसिस के साथ इसका डिफरेंस जो है वो मिनिमम होना चाहिए। अगर मिनिमम हुआ, समेशन कर लें तो मिनिमम हुआ, तो वो हाइपोथेसिस एक्सेप्टेबल है, वरना एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और बाकी 2 चीज़ें इसके अंदर हमने जो है वो एक अलाइनमेंट के लिए लगाई थी कि एम का मतलब है ये जो था आपके पास, अब यहाँ पे हमने इसको आई के लिए चलाया था, आपको याद होगा हेड पे इसके आई लिखते हैं हम लोग। हेड पे आई लिखने का मतलब, अगर आवाज़ में डिस्टॉर्शन हो तो बताइएगा मुझे। हेड में आई लिखने का मतलब है कि ये डिफरेंट पॉइंट के लिए काम करेगा। तो कितने पॉइंट एक डेटा के अंदर मौजूद है, ये हम पहले लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि सपोज करो कि एम पॉइंट्स हैं। तो आई इज इक्वल टू 1 टू एम चलेगा। पहले पॉइंट पे हाइपोथेसिस से कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का सब्ट्रैक्शन, ये सवाल मैं अभी सॉल्व भी कराऊंगा। सब्ट्रैक्शन, फिर प्लस, फिर दूसरे पॉइंट पे, क्योंकि एम तक चलेगा, दूसरे पॉइंट पे हाइपोथेसिस से कैलकुलेटेड वैल्यू एंड वाई एक्चुअल का डिफरेंस। सबको जब हम सम अप कर लेंगे एरर को, तो मीन निकाल लेंगे एरर का। मीन निकालने के बाद 2 जो है वो हम एहतियातन यहाँ पे अपनी फ्यूचर वर्किंग के लिए रख रहे हैं, क्योंकि हमें बाद में इसको डेरिवेटिव करना है। तो जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव के रूल के मुताबिक पावर नीचे आती है। जब पावर नीचे आएगी तो ऊपर और नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये 2 रखा गया है। बाकी और कोई मसला नहीं है। तो हम यहाँ पे इस वक्त मैथमेटिकली कह सकते हैं कि हम इसके ट्वाइस ऑफ नंबर से डिवाइड कर देंगे, यानी एहतियातन हम ये कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह मीन होता है, मीन से थोड़ा नंबर और कम हो जाएगा, लेकिन हर एक के साथ हो रहा है, इसलिए कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये जो डिस्टेंस आए वो मिनिमम, अगर मिनिमम है तो आपका हाइपोथेसिस बेस्ट है। अब सवाल यहाँ पे ये तय होता है, 2 बातें यहाँ पे रह गई हैं जो हम कंप्लीट करते हैं। नमाज का टाइम हो तो मुझे बता देना।
सर नमाज का टाइम हो गया। हो गया? 18 और तुम हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, सॉरी सॉरी यार, मुझे बता दिया करो। हम नहीं यहाँ नहीं, कोई इशू नहीं। ब्रेक लेते हैं और 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 26 हो रहे हैं अभी। ठीक, हम तकरीबन 40 या 42 पे ज्वाइन करते हैं, बस फौरन ले लो ब्रेक। ओके, अल्लाह हाफिज़।